ये बड़ा अजीब तरीके का एक प्रदर्शन है, क्योंकि दूसरे दूसरे विषयों पर लगातार जंतर मंतर पे हालांकि प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन पहली दफा ये प्रदर्शन हो रहा है जब रुपये की गिरावट को लेकर है। और मोदी जी ने जैसे कहा, केवल रुपया ही नहीं गिर रहा है, कांग्रेस भी गिर रहा है और उन दोनों में कंपटीशन है। और इसलिए देखो ये क्यों प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुपया गिरा तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई हमारे जीवन पर क्या असर है। जो भी आयात करेंगे वो महंगा होगा, तो आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सीएनजी आज महंगा हो गया, उसी का कारण है वो। तो रिक्शा भी महंगी होगी, सब कुछ बढ़ेगा। अब पेट्रोल के प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, आयात करेंगे तो उसका परिणाम होगा कि खाद की कीमतें बढ़ेगी, किसान परेशान होगा। हम अटल जी के जमाने में जो खाद्यान्न तेल लगता है वो पूरा देश में निर्माण करते थे। 2003 में उसकी आयात नहीं होती थी 1 रुपए की भी, लेकिन अब 50,000 करोड़ रुपए की खाद्यान्न तेल को भी आयात कर रहे, वो भी महंगा होगा। कौन हिला रहा है? तो जो आम आदमी का जीवन है वो ये रुपए के गिरने से प्रभावी हो रहा है। पहले ही महंगाई है, उसमें रुपए गिरने से और चांद लगे नहीं कह सकता, क्योंकि चांद लगना अच्छी चीज है, ये तो बुरा हो रहा है, ग्रहण लग रहा है, ये सही है। और इसलिए हमारे जीवन को प्रभावी करने वाला और पूरी महंगाई को और इजाफा करने वाली ये स्थिति जो पैदा हुई है वो कोई आसमानी संकट नहीं है। उत्तराखंड में बादल फटे वो आसमानी संकट है, लेकिन ये सुल्तानी संकट है, और सुल्तान का नाम यूपीए सरकार है कांग्रेस वाली, ये हमें समझना चाहिए। ये महंगाई हो, ये इस तरह का रुपये का गिरना हो, यानी चीजों के दाम कम होने के बजाय वो बढ़ रहे और रुपये के दाम बढ़ना चाहिए वो गिर रहे, उल्टा हो रहा है। और जैसे बताया, आपको याद होगा जब देश आजाद होगा तो 1 रुपए को $1 मिलता था, बढ़ते बढ़ते 4 रुपए 6 रुपए। मैं जब 85 में पहली दफा गया अमेरिका में तो उस समय 12 रुपए था, $1 का 12 रुपए देकर $1 मिलता था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, 60 रुपए देकर भी $1 नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्थिति हुई ये खराब है। और जैसे कहा 6 साल अटल जी थे, 6 साल में 40 रुपए डॉलर का दाम था उस समय जब उन्होंने सत्ता संभाली। अपने कुशल संयोजन से उन्होंने ज्यादा गिरने नहीं दिया, केवल 45 तक आया और रुक गया। केवल 5 रुपए का अंतर हुआ 6 साल में, लेकिन इनके 9 साल में 45 से शुरू हुआ और 60 तक गिरा। ये जो फर्क हुआ है ये कांग्रेस की अर्थनीति का पराजय है। इन्होंने देश को कोई स्वाभिमान नहीं रखा। और जैसे आपने बहुत अच्छे लगाए हैं कि लाचार प्रधानमंत्री कुछ कर न पाए, रुपया देखो लुढ़कता जाए। अब वो सही है, रुपया लुढ़कता जा रहा है। यह अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, यह अर्थशास्त्र का खेल है। और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था के संचालन में फेल है, पूरा फेल है। 35 मार्क मिलते हैं तब आदमी पास होता है, लेकिन इनको 10 भी अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ये पूरी तरह से फेल हो गया अर्थव्यवस्था के संचालन में। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही, दूसरी तरफ रुपए की कीमत कम हो रही। तो ये बहुत उल्टा खेल चल रहा है और इसलिए इससे निजात पानी होगी। अटल जी ने अगर रोजगार पैदा किए, उसके भी आंकड़े आए। 6 साल में 6 करोड़ रोजगार दिया अटल जी ने। अब परसों ही नया आंकड़ा आया और इन्होंने 8 साल में 1 करोड़ रोजगार भी पैदा नहीं किए। तो इनका काम ही पूरा है कि खाओ, जहां दिखे, जहां मलाई मिले वहां मलाई को हाथ मारो और खा लाओ, बस यही इनका चल रहा है। और इसलिए ये भी है, कांग्रेस करे घोटाले पे घोटाले, देश का रुपया कौन संभाले, देश की इज्जत कौन संभाले, देश की पगड़ी कौन संभाले, देश का नाम कौन संभाले, किसी को कुछ परवाह नहीं, खाने में जुट गए सब। और कहाँ खाया,
आपको बहुत लोगों को अब मालूम है 2G घोटाला क्या है। 2G घोटाला मैंने हवा में जो लहरें चलती है जिसके कारण ये मोबाइल चलता है, ध्वनि की लहरी है, उसको 2G कहते हैं। तो हवा बेचा क्या, हवा बेची, हवा में भी पैसा खाया। तो ध्वनि लहरी माने कोई मोबाइल नहीं बेचा, हवा की लहरें बेची और उसमें पैसा खाया। अब उन्होंने दूसरा एक काम किया, ये कोयले का घोटाला हुआ, वो तो पाताल का घोटाला है। जमीन खोद के खान मिलती है, उसी में से पैसा खाया। और जमीन के घोटाले तो हर दिन शीला सरकार भी करती है, डिफेंस वाले भी करते हैं, बाकी भी कांग्रेस वाले करते हैं। जमीन का घोटाला ही उनका नाम है, तो जमीन पे भी घोटाला किया। तो न हवा छोड़ी, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब खा गए पंच महाभूतों को। तो ये जो किया है, ये लूट की है देश की, और इसके कारण आज रुपए की कीमत गिरने में वो भी एक कारण है। जैसे एक ने, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, सिन्हा जी ने, कि जहां देश की व्यवस्था सुधरी है, अनुशासित है, वहां रुपये उनके कीमत नहीं गिर जाएगी। अच्छा, अमेरिका में मंदी है तो कीमत उनकी गिरनी चाहिए, तो उनकी तो बढ़ रही है और हमारी गिर रही है, क्योंकि वहां मंदी है लेकिन यहां नाकामी है। वहां मंदी है लेकिन यहाँ पूरा फंदा उल्टा ही है। इनका एक ही फंदा है, जहां मिले खाओ लूटो। लूट चली है और लूट मचाने के कारण ये सब हुआ है। और इसलिए ये लड़ाई इन्वेस्टर सेल ने शुरू की है। इस विषय को जनता में ले जाएंगे, समाचार पत्रों में लिखेंगे, सब जगह लिखेंगे और पूरा पंचनामा करेंगे, पूरा उनको बेनकाब करेंगे कांग्रेसियों को, कि उन्होंने देश के अर्थव्यवस्था के साथ कैसे महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, रुपये की कीमत कम कर दी, देश का स्वाभिमान कम कर दिया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का तरक्की कम कर दिया, सब उल्टा चित्र कर दिया। 9 साल में देश को केवल लूटा, और इसलिए ये सारी स्थिति पैदा हुई है। और इसलिए आज ये जो कार्यक्रम पहला आपने किया है, अतुल जी संयोजक होने के बाद, तो हाँ, महेंद्र जी हमारे यहाँ के सारे सेल्स के इंचार्ज है, तो वो भी आए हैं। तो ये जो आज पहला कार्यक्रम आपने किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप ऐसे ही आने वाले दिनों में अन्य अलग अलग कार्यक्रम करोगे, क्योंकि निवेशक आज तो कैपिटल मार्केट से भाग गया, कैपिटल मार्केट से भाग गया। जो शेयर लेने वाला था उसने ऐसा डूबा कि उन्होंने देखा कि ये नहीं चलेगा, और इसलिए वो शेयर मार्केट से भी बाहर आ गया, डूब गया बेचारा। तो इसलिए निवेशकों को डूबने से बचाने के लिए, निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और भारत की इज्जत पर डाका डालने वालों को बेनकाब करने का काम ये सारे हमारे प्रकोष्ठ करेंगे। उसमें इन्वेस्टर सेल भी काम करेगा। और यही शुभकामना देते हुए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।